अभी वक्ता के स्वरूप के बाद श्रोता का स्वरूप यहाँ चल रहा है, क्योंकि जब वक्ता बताए इतने गुण वाले वक्ता बताए गए हैं, तो उनके श्रोता कैसे चाहिए, जैन शासन के श्रोता कैसे होते हैं, या कैसा श्रोता होने पर अपने को वो जैन धर्म समझ में आएगा या हमारा कल्याण हो पाएगा। तो इसलिए वो श्रोता के जो गुण हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए और अपने में प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। तोडरमल जी ने लिखा ना, उचित वक्ता होई बाँचना और उचित श्रोता होई सुनना, तभी जाकर के खुद का कल्याण होता है। मोक्षा प्रकाशक में है, उचित वक्ता होकर के कथन करना और उचित श्रोता होकर के ही सुनना और उचित शास्त्रों का ही अभ्यास करना। तीनों चीजें बताई, वक्ता, श्रोता और शास्त्र। क्या हुआ? उचित शास्त्र का मतलब कौन से शास्त्र? उचित शास्त्र माने जैन शास्त्र, जिनवाणी, जिसमें अन्य लौकिक बातें ना हो, जिसमें अपने आत्म कल्याण की बात हो। वाचने सुनने योग्य शास्त्र बताए तोडरमल जी ने। तो वाचने सुनने योग्य शास्त्र माने वो जिनवाणी ही। चलो, अपन ने ये छंद तो देख लिया था, छंद का अर्थ अपने को पढ़ना है। पहले एक बार छंद बोल लेते हैं हिंदी में। धर्म कथा का श्रोता होता भव्य और निज हित चिंतक, दुखों से भयभीत तथा श्रवणादि बुद्धि युक्त हितवांछक, सुख कर और दया गुणमय युक्ति अनुवाद से श्रुत मर्यादा धारी आकर मुक्त धर्म वार्ता सुनते। इसमें सारे गुणों का नाम आ गया है, कैसे कैसे गुण होने चाहिए। सबसे पहला भव्यपना था, है ना, और भी सारे गुण आए हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखो क्या कह रहे हैं, जो ऐसा शिष्य है सो धर्म कथा सुनने विषय अधिकारी किया है। क्या कैसा, वो तो आगे दिखाएंगे कि भाई धर्म सुनने का अधिकारी कौन। जैसे धर्म कहने का अधिकारी तो बता दिया था वक्ता, अब धर्म सुनने का अधिकारी माने श्रोता। कौन उस श्रुत का पाठन करे या कौन उस श्रुत को सुने, न पढ़े या सुने, एक ही बात है। कल अपन ने बात की थी, वक्ता माने बोलने वाला भी, लिखने वाला भी, ऐसे ही श्रोता माने सुनने वाला भी और पढ़ने वाला भी। तो ऐसे तो मतलब जिनमें ये गुण नहीं है वो सुन ही नहीं सकते। नहीं, सुन क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन इन गुणों के बिना वो श्रोतापना उसका नहीं होगा, वो शोभा नहीं देगा। दूसरी बात, उसके वो धर्म की बात उतरेगी नहीं। इनमें से अगर कोई गुण नहीं होते हैं श्रोता में, तो धर्म की बात वो सुने भले, लेकिन उसके उतरेगी नहीं। जैसे आप कह रहे थे मतलब ये बात कैसे लगेगी, मतलब सुनने मतलब शोभा नहीं है उसकी, तो वो जो चोर है तो उससे ये लगेगी करके जाना। हाँ, तो उसके बाद ये गुण भी आए ना उसमें। ये गुण आए बिना सुधर गया क्या वो? हाँ। कैसे हैं? तो ये गुण जो इसमें बताए हैं, ये गुण अगर नहीं होते तो वो कैसे सुधरता? ये जो गुण बताए यहाँ पर श्रोता के, वो गुण उसमें प्रकट हो गए बाद में, है ना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ सुनने का नाम से श्रोता नहीं हो जाएगा। श्रुत अंदर में ग्रहण वही कर पाएगा जिसमें ये गुण होंगे। इसलिए अपने को इन गुणों को प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, जो ऐसा शिष्य है तो धर्म कथा सुनने विषय अधिकारी किया है। कैसा? प्रथम तो भव्य हुई। क्यों कि जाते हैं जाका भवितव्य भला होने का न होई, तो सुनना कैसे कार्यकारी हुई। समझ में आई बात? अगर भव्य नहीं होगा, वो भली होनहार उसकी नहीं होगी, तो वो जो भी सुनेगा वो सुनना कार्यकारी कैसे होगा? वो काम का क्या होगा? वो तो जैसे ये टेबल कुर्सियां और ये सब पड़ी हैं, इनका तो मोक्ष होने वाला नहीं है, समझ, है ना। क्यों कि ये जीव नहीं, इनमें कोई भव्यपना है नहीं। ठीक ऐसे ही वो भव्य भी यहाँ पे वैसा, अभव्य भी वैसा ही समझना कि जैसे टेबल कुर्सी। समझ में आ रही बात है?
नहीं नहीं, ऐसे अपन अभव्य किसी को नहीं कह सकते हैं। देखो, भव्य की निशानी होती है, अभव्य की निशानी नहीं होती। अभव्य की निशानी क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि मारीची को देख करके कोई भी क्या कहेगा, ये तो अभव्य होगा, लेकिन वो तो भव्य था ना। भव्य की पहचान है, अभव्य की पहचान नहीं। क्यों कि कोई भव्य हो, दूर भव्य भी तो होता है ना, कल बात की थी अपन ने। अब दूर भव्य हो तो उसके लक्षण भव्य जैसे दिखेंगे ही। अरे और तो और छोड़ो, वो जो राजा सौदास की कहानी सुनी? नहीं सुनी? उसी भव में मनुष्यों को मार के खाता था, उसी भव में। वकु नहीं, वकु अलग, सौदास अलग है ना। वकु तो उसकी तो दुर्गति हुई, और राजा सौदास था है ना, जो राम जी की वंशावली में हुआ, पहले सुकोशल मुनिराज के उसमें वंश में हुआ, वो मनुष्यों को मार के खाता था। उसी भव से वो मुनि बन के और मोक्ष गया। अब बोलो, जब वो काम करता था उसी भव में, कोई कह सकता था ये भव्य है? समझ में ही बात? तो भव्य पने की फिर भी निशानियां दिखती हैं। किसी के वो बात, उसकी प्रवृत्ति देख करके अपन ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये भव्य होना चाहिए। 100% तो केवल ही जानते हैं अपन, तो बाहरी लक्षण से सिर्फ पहचानते हैं। अभव्य की कोई ऐसी पहचान नहीं है ना कि अभव्य ही होगा, ऐसा गारंटी से नहीं कहते। नहीं, अभव्य नहीं सुधरेगा ना। अभव्य कहाँ से सुधरेगा? अभव्य के बस बाहरी ज्यादा से ज्यादा वो मुनिपना भी ले लेगा, ये कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसका कल्याण होता नहीं। सुधरने का क्या मतलब? सुधरना मतलब तो मोक्ष जाना है। अभव्य मोक्ष जाएगा नहीं कभी, है ना। जाएगा तो भव्य ही, सुधरेगा तो भव्य ही। सुधरेगा का मतलब भाई बाहरी आचरण तो आपको अभव्य का भी दिख सकता है, लेकिन वास्तव में जो अंदर से परिवर्तन आता है वो तो भव्य जीव के ही आता है, वो अभव्य के नहीं आ सकता। अंदर से परिवर्तन माने मिथ्यात्व छूट के सम्यक होना, रत्नत्रय के मार्ग पर लगना, ये तो भव्य जीव के ही आता है ना। मुंह में हाथ नहीं लेना। देखो, प्रथम तो भव्य हुई, क्यों कि जाते जाका भवितव्य भला होने का न हुई, तो सुनना कैसे कार्यकारी हुई? उसका सुनना काम का कैसे होगा? वो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। बहुरी, मेरा कल्याण कहाँ है? अब ये दूसरा बिंदु, दूसरा जो था ना यहाँ पर, हाँ जा सकते हैं जानने में तो, हाँ क्यों, तो क्या दिक्कत है उसमें? 9वें ग्रहवेक में साधना की क्या बात आई? 9वें ग्रहवेक में साधना की क्या बात आई, ये बताओ मुझे। 9वें ग्रहवेक तो मंद कषाय के कारण होता है, साधना तो आत्म साधना है। आत्म साधना का फल 9वां ग्रहवेक नहीं है, अत्यंत मंद कषाय का फल है। कितनी मंद कषाय? बता रखा है ना उदाहरण, कि पूरी खाल उतार के नमक भर दे तो भी आंख की कोर लाल ना हो, माने तो भी गुस्सा न आए जरा। हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? जा सकता है, वो तो द्रव्यलिंगी होकर के और जा सकता है ना। ये पक्का समझना लेकिन कि 16 स्वर्ग के ऊपर तो गमन सिर्फ और सिर्फ मुनियों का ही होता है, जैन मुनि मुद्राधारी का ही होता है ना। अब वो मुनि मुद्रा धारण की है, लेकिन असली मुनिपना तो भावलिंग से है ना। भावलिंग के बिना पूरा द्रव्यलिंग वो मोक्ष तक नहीं ले जाता, वो वहां ग्रहवेक तक चला जाए। वो मंद कषाय का फल है, वो कोई साधना नहीं है। साधना तो वो होती है जिससे मोक्ष जाए। या यूं समझ लेना, 9वें ग्रहवेक के ऊपर जो जा रहा है वहां पे मंद कषाय प्लस साधना भी। क्यों? क्योंकि वहां तो सम्यक दृष्टि जाता है, तो साधना से वहां पे गया ऐसा नहीं समझना, क्योंकि साधना तो आत्मा की साधना होती है, ये मंद कषाय कोई साधना थोड़ी ना। तो मतलब जो है मैंने वो अभव्य होने के तो आप मेरे पूछी है कि कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज बिल्कुल पूज्य हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि पूजा व्यवहार का कार्य है, और द्रव्यलिंग ही देखा जाता है। मुनिराज की पहचान कैसे करोगे? भावलिंग अपन नहीं पकड़ पाते, आए समझ में?
अपन क्या पकड़ पाते हैं? द्रव्यलिंग। तो अगर द्रव्यलिंग बराबर है, अगर 28 मूल गुणों का पालन यथावत है, अगर वो बिल्कुल सही है आचरण, तो पूज्य है ना। वो व्यवहार धर्म जो कहलाता है मुनिपने का, वो तो है उनके, उससे अपन ये अनुमान लगाते हैं कि इनके भावलिंग भी होगा। अब वो नहीं है तो वो तो केवल ज्ञान करने वाला है। जो उनसे छोटे मुनि हैं तो वो व्यवहार से वो नमस्कार करेंगे उनको। आया समझ में? ऐसा आता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि संघ में विसंवाद पैदा हो जाएगा नहीं तो, है ना। ये इन्होंने इनको नमस्कार क्यों नहीं किया, श्रावक ये सोचेगा ये गड़बड़ है मतलब। और जबकि कई बार ऐसा होता है कि 11वें गुणस्थान से गिर करके भी गिरते गिरते पहले गुणस्थान तक भी आ जाते हैं उसी मुनि दशा में, और मतलब बाहर में मुनि दशा है और गिरते गिरते नीचे आए और वापस से चढ़ते चढ़ते उसी भाव से मोक्ष हो जाए, तो इसकी मना थोड़ी ना। इसलिए बाहरी व्यवहार तो बाहरी देख करके ही चलेगा। बाहरी रूप उनका अगर यथावत है, द्रव्यलिंग यथावत है, तो पूज्य है। लेकिन द्रव्यलिंग यथावत हो, आया समझ में? ऐसा नहीं कि अनाचार ही चल रहा है उसमें, वो पूज्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? द्रव्यलिंग यथावत हो, कम से कम 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो। ऐसा नहीं कि भाषा समिति का पता ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, या मरने मारने का उपदेश दे रहे हैं, फिल्मों के डायलॉग सुना रहे हैं। ये द्रव्यलिंग नहीं है, बिल्कुल भी द्रव्यलिंग ही नहीं है वहां पर। भावलिंग तो बहुत दूर की बात है। अभाव का कोई लक्षण नहीं है, सम्यक दृष्टि का भी कोई लक्षण नहीं है। नहीं है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है, बाहरी लक्षण है। हाँ, बाहरी लक्षण जो ये निशंकित आदि जो 8 अंग है ना, ये उनका एक तरह से द्रव्यलिंग समझो। ये श्रावक का द्रव्यलिंग है। अरे श्रावक के जो 8 मूल गुण है, ये श्रावक का द्रव्यलिंग है। समझ में ही बात? द्रव्यलिंग माने उसका बाहरी आचरण, अन्याय अनित्य भक्ष का त्याग होगा, 8 मूल गुणों का पालन होगा, सप्त व्यसन का त्याग होगा। ये श्रावक का द्रव्यलिंग है ना। कह सकते हैं अपन उसको श्रावक, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? ऐसा है। द्रव्यलिंग और भावलिंग पूरा मुनि दशा का ही हो ऐसा नहीं है, श्रावक दशा का भी होता है। 4थे गुणस्थान का द्रव्यलिंग उस अनुसार होगा, 5वें गुणस्थान का द्रव्यलिंग उस अनुसार होगा, है ना। वो जो प्रतिमाएं वगैरह हैं वो सब उसके द्रव्यलिंग है, उसकी जो बाहरी क्रिया है वो उसका द्रव्यलिंग है, और 2 कषाय चौकड़ी का अभाव उसका भावलिंग है। ऐसे ही 4थे गुणस्थान में 1 कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी का अभाव होना, वो उस 4थे गुणस्थान वाले का भावलिंग है। और बाकी जो बाहरी क्रियाएं हैं, सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुण का धारण, अथवा ये क्या बोलते हैं अपने अन्याय अनित्य अभक्ष का त्याग, या ये जो 8 अंग नजर आते हैं निशंकित आदि, ये सारे के सारे द्रव्यलिंग है। जिसके 8 अंग मतलब वो सम्यक दृष्टि होगा, हो सकता है। द्रव्यलिंग से भावलिंग की व्याप्ति ऐसे नहीं है, बादल है तो बारिश हो सकती है, बस वो लगाना। भावलिंग है उसके तो 100% द्रव्यलिंग होगा ही होगा। ऐसा कोई लक्षण नहीं जिससे बता सके कोई सम्यक दृष्टि है, वो तो मुनिराज जानते हैं या केवल ज्ञानी जानते हैं। जो जिस पदवी का होता है ना, वो पहचान जाता है उसको। एक सम्यक दृष्टि सामने वाले को देख के समझ जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि है या नहीं। मुनिराज को देख के समझ जाएंगे। श्रावक मुनिराज के भावलिंग का पता नहीं कर सकता। जो शुद्ध ज्ञान से आकर अवधि ज्ञान मना पाया, नहीं, शुद्ध ज्ञान से पता चल जाता। मुनिराज अरे भाई सीधा सा है, जैसे कोई व्यक्ति शराबी हो तो पहचान जाता है कि नहीं कि हाँ ये भी पीता है। उसने पीते हुए नहीं देखा, लेकिन बातचीत में और उसकी हरकतों से मालूम पड़ जाता है। ये स्मेक पीने वाले होते हैं ना, स्मेक जो होते हैं, इनको तुम किसी भी अनजान शहर में जाके पटक दो, ये दूसरे स्मेकचियों को ढूंढ लेंगे। इनको मिल जाती है, ये ढूंढ लेते हैं सब इनके हिसाब से, है ना। ये कहावत नहीं है, ये असलियत है, ऐसा होता है। अरे स्वाध्याय ढूंढ लेता है कि नहीं? आप किसी भी जगह चल जाओ, अगर वहां स्वाध्याय होती है तो पता चल जाता है या नहीं है? 5 मिनट में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति स्वाध्यायी है या नहीं। बातचीत से मालूम पड़ जाता है। ये पता चल जाता है कि कितने पानी में, माने कितनी इसकी गहरी है, स्वाध्याय या नहीं है। 5 मिनट काफी होते हैं पता करने के लिए। आया समझ में? तो भावलिंग तो जो उस पद का हो वो उसका उस पद के लायक भावलिंग की पकड़ कर लेता है, लेकिन जो उस पद का नहीं है वो उस पद के द्रव्य लिंग को पकड़ पाता है।
ऐसा समझना। मुनिराज दूसरे मुनिराज का पता लगा लेते हैं कि ये गिर गया इनका गुण स्थान, ऐसा श्रावक नहीं लगा पाएगा। श्रावक द्रव्यलिंग देख के पता लगा लेगा कि ये गड़बड़ हो गई, है ना। जब अपने को दिख रहा है कि 28 मूल गुणों का यथावत पालन नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसे जो उनकी पदवी के लायक नहीं ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वहां पे उनका द्रव्यलिंग भी नहीं बचा। तो मुनिराज को ये तो पता चल गया कि उनका गुणस्थान ही गिर गया, तब तो भावलिंग का पता चल गया ना, तो गुणस्थान है कि नहीं पता चल जाएगा। कैसे? मतलब भावलिंग पता कैसे चल गया? चल जाता है, अभी बताया तो है उदाहरण देकर। तुम्हारा कोई साथी हो, तुम्हारी क्लास का, पता लगा लेते हो कि नहीं कि ये पढ़ के नहीं आया है, पता चल जाता है ना उसकी बातों से, है? ऐसा ही है। देखो, तो पहला विशेषण तो क्या था? भव्य हो, है ना, भव्यत्व चाहिए। इसमें घबराना नहीं, कह रहे हम भव्य नहीं हुए तो, कल भी करी थी ये बात अपन, भव्य ही है अपन। जिनवाणी अगर रुचती है, जिनवाणी अगर अच्छी लगती है, ये बात सुनने का मन करता है, तो समझना भव्य। अथवा ये आगे के जो गुण आ रहे हैं ना, इनको देख के समझ जाना भव्य बना है या नहीं, क्योंकि ये भव्य में ही होती है ये बातें। कौन सी जो आगे आ रही है देखो, कैसे कार्यकारी हुई बहुरी। अगला विशेषण, मेरा कल्याण कहाँ है, ऐसा विचारता हुई जाते हैं, जाके अपना भला बुरा होने का विचार नहीं, तो काहे को सीख सुने। समझ में आ रही है बात? जिसको अंदर से ये इच्छा हुई होगी मेरा कल्याण किसमें होगा, मेरा भला किसमें होगा, ये विचार चलता हो। ऐसा नहीं कि कोई पकड़ के ले गया कि चलो 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 थोड़ी देर बैठो, स्वाध्याय में बैठो, आ गए बैठ गए, या घर वालों ने भेजा कि चलो, या किसी रिश्तेदार ने कहा कि जाना पड़ेगा, प्रभावशाली रिश्तेदार है तो उसकी बात सुन करके आ गए। ऐसे नहीं, जिसको ये जानने की इच्छा हो कि वास्तव में मेरा भला क्या है, मेरा भला किसमें है, या मेरा बुरा किसमें होगा, ये जिसको विचार चले, वो समझना भव्य। ये भव्यत्व की अगली निशानी है। क्या कह रहे हैं, कैसा होना चाहिए श्रोता शास्त्र का, कि मेरा कल्याण कहाँ है, कहाँ है मतलब क्या है, मेरा कल्याण क्या है, ऐसा विचारता हो। ये विचार चलता है कि नहीं चलता? अगर ये विचार नहीं चलता है तो ये एक रूढ़ी बन गई, सिर्फ स्वाध्याय। ये विचार चलना चाहिए, मेरा कल्याण किसमें है, हित हित का विचार होना चाहिए। जैसे लौकिक कार्यों में अपन सोचते हैं ना, ये बिजली के खटके में इसमें उंगली दोगे कि नहीं दोगे? दोगे? क्यों नहीं दोगे? ये पता है भैया यहाँ से तो मर जाएंगे, इसमें उंगली गई और मरे, करंट में चिपके। तो हित और अहित का जिसको विचार होता हो, हित अहित का विचार नहीं होगा तो वो श्रोता नहीं है, वो कायदे। क्या कह रहे हैं, जाते हैं जाके अपना भला बुरा होने का विचार नहीं, जिसको अपने भले बुरे होने का कोई विचार नहीं है, जिसको ये विचार नहीं चलता कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, सो काहे को सीख सुने। वो क्यों सुनेगा? अगर जिनवाणी से अपना हित नहीं लगा तो वो जिनवाणी क्यों सुनेगा? मैं शास्त्र क्यों खोलूंगा अगर मुझे इनसे भला नहीं लगेगा? तो इनसे कुछ मेरा भला होगा, अगर मुझे ऐसा श्रद्धा नहीं है तो मैं जिनवाणी क्यों खोलने लगा? फिर अगर फिर भी खोलता हूं तो मतलब या तो किसी के दबाव में खोलता हूं या कुछ और कारण है, कोई लौकिक प्रयोजन है तो खोलो। जहां मुझे अपना भला नहीं लगता हो या भले बुरे की पहचान नहीं होती हो तो मैं शास्त्र क्यों खोलने लगा? काहे को सीख सुने, सुने माने वो पढ़े सुने दोनों ले लेना। बहुरी। अब अगला विशेषण देखो, दुखते अतिशय करी डरता होई। कह रहे दुख से तो हम सभी डरते हैं साहब। कैसे डरते हो? कि आग से दूर भाग जाते हैं, करंट से दूर भाग जाते हैं, सर्दी गर्मी के दुख से डरते हैं, तभी तो ये सब ओढ़ पहन रखा है हमने। सभी डरते हैं ना दुख से। कौन से दुख से? अभी तो पहले तो सुख और दुख की पहचान करना, क्योंकि जिसे असली सुख या असली दुख की पहचान नहीं है वो क्या तो असली सुख के लिए लालायित होगा और क्या उस दुख से डरेगा। लिखा ना आचार्य, अहो सुहड़ा भव भय विहुणा, कि जिसको संसार के भय का, संसार का भी जरा भी भय नहीं है, और सुभट है, सुभट योद्धा है, बड़े योद्धा। क्यों? ये संसार से नहीं डरते।
तीर्थंकर इससे डर करके और छोड़ करके चले गए, और ये यहाँ पे सुभट है जो इससे बिल्कुल भी इसको परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं डरता। कैसे नहीं डरता कि दिखती है ना प्रवृत्ति। देखो, शास्त्र सुनने की अगर रुचि है या शास्त्र से अपना भला मानते हैं तो वो कैसे नजर आएगी, वो अपनी प्रवृत्ति से नजर आ जाएगी। प्रवृत्ति घटनी चाहिए लौकिक कार्यों में। जिसकी अभी लौकिक कार्यों में प्रवृत्ति ज्यादा है, जिसके अभी दिखावे में प्रवृत्ति ज्यादा है, या समझ लो लोक व्यवहार बढ़ाने में प्रवृत्ति ज्यादा है, समझना अभी उसको आत्मा की रुचि नहीं है। अभी उसको शास्त्रों की कही बात समझ में आई, उसको वास्तव में प्रिय लगी नहीं, क्योंकि ये प्रिय लगे और वो भी प्रिय लगे, ये नहीं हो सकता, यह असंभव बात है। क्या जैसे होता है ना, समझ लो किसी से विवाह हुआ हो, है ना, अब वो शादीशुदा हो, अब बाहर कहीं किसी से ऐसा कुछ चक्कर वक्कर चल जाए तो क्या धमकाती है उसकी पत्नी, या तो उसको रख लो या मुझको रख लो, दो में से एक, दोनों नहीं रह सकती साथ में। और अब तो सरकारी कानून भी है कुछ ऐसा, है ना, कुछ कानून है ना इस तरह का, दो साथ में हो और आपत्ति हो तो नहीं रख सकता, केस चल जाएगा। जिनमें अनुमति है उनकी बात छोड़ देना लेकिन बाकी सब जगह तो मना ही है, सब दो नहीं रख सकते। तो या तो ये मुक्ति सुंदरी रहेगी या ये संसार की लक्ष्मी रहेगी। बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ है कि प्रवृत्ति घटनी तो चाहिए। अगर अभी लौकिक प्रवृत्ति ज्यादा अच्छी लगती है, लोक व्यवहार ही ज्यादा पसंद आता है, लोक व्यवहार के पीछे कितने कितने बात करते हैं, अरे साहब मेहमान है, मेहमानों को तो रखना ही पड़ता, या ब्याई सगे हैं, कंवर साहब हैं, इनको तो रखना ही पड़ेगा, या इनको तो रात में भी खिलाना पड़ेगा, या इनके लिए तो आलू की सब्जी भी बनानी पड़ेगी। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। क्या कहाँ का सौदा किया ये जो लोक व्यवहार सुहारा है ये असल में नरक की तरफ ले जाए। परवाह नहीं करना कभी भी। क्या अरे सगे माता पिता भी अगर गलत मार्ग पर हो, सगा बेटा भी गलत मार्ग पर हो, तो उसको भैया सही सही बात बताएं। वहाँ ऐसा नहीं कि अरे इसका तो क्या करें, रिश्तेदार है या क्या करें, ये तो हमारा अपना है, उसके पीछे पाप मोल नहीं लेना। तो लोक प्रवृत्ति घटनी चाहिए। अगर मोक्ष की तरफ प्रवृत्ति बढ़ानी है तो लोक प्रवृत्ति घटेगी घटेगी, और नहीं घटी है तो वास्तव में भी श्रोता के गुण आए नहीं हो भाई। अभी उसको अहित नहीं लगा ना वास्तव में, वहां अभी उस व्यवहार में, अभी उसमें और दूसरी चीजों में अहित नहीं लगा। देखते हैं ना अपन मोबाइल में कितनी कितनी रुचि रहती है अपने को, अपने कैसे कैसे वो सोशल मीडिया पे किस तरह की अपनी प्रवृत्ति रहती है, या और किस तरह का अपना आचरण उस पर रहता है। हम घूमने फिरने जाएंगे और फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे और हैं फेसबुक पे चढ़ाएंगे, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। अभी तो रुचि इसी में ही पड़ी हुई है। बोलो दिन भर में कितना समय तो उस मोबाइल के लिए जाता है और कितना समय शास्त्र के लिए जाता है, इससे पता चल जाता है रुचि किधर की है। क्या और चलते चलते भी उसी में ही गड्ढे में गिर जाए भले। हाँ, वो गाड़ी चलाते चलाते भी मोबाइल नहीं छूटता। खैर वो तो फोन पे बात करना अलग चीज है, लेकिन ये तो मोबाइल में देखने की रुचि बहुत ज्यादा। और देख सके शास्त्र, ये ऑडियो म्यूट करें जो भी चालू हुआ है जिसका भी भाई, उसमें अगर शास्त्र पढ़ते हो, उसमें अगर आप जिनवाणी का कुछ काम करते हो, तब तो फिर भी वो बात आपको समझ में आएगी, है ना। तब तो वो बात फिर भी स्वीकार की जावे कि ये काम में ले रहा है तो गलत काम में नहीं ले रहा। लेकिन अगर उससे हम ये व्यर्थ की चीजें जिनसे सिर्फ और सिर्फ पाप बंद ही होता है, अन्य कुछ जिसमें नहीं होता, अन्य कुछ जिसके अंदर समझ लो लाभ नहीं है, पूरा नुकसान ही नुकसान है, ऐसा काम अगर करता है तो समझ लेना शास्त्र की रुचि नहीं है। और शास्त्र की रुचि से मतलब नहीं है अपने आत्मा के हित की इसको पता नहीं, अपने भले बुरे की पहचान नहीं है। कुल मिलाकर जो ये गुण बता रहे हैं, अपना भला बुरा
जिसको पहचान हो, अपने भले बुरे की जिसको समझ हो, या जो ये पता करना चाहता हो कि मेरा भला वास्तव में किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। अब क्या होगा फिर उसके बाद? भले बुरे की पहचान होगी तब क्या होगा? जो भला लगा है वहां से प्रवृत्ति जाएगी और जो बुरा लगा है उससे प्रवृत्ति टूटेगी। अब देख लो वो लोक व्यवहार बढ़ रहा है या घट रहा है? संसार की प्रवृत्ति बढ़ रही है या मोक्ष की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे पता चल जाता। आया समझ में? देखो क्या कह रहे हैं, मेरा कल्याण कहाँ है ऐसा विचारता हो जाते हैं, जाके अपना भला बुरा होने का विचार नहीं तो काहे को सीख सुने। वो क्यों सुनेगा? जिसको अपने भले बुरे का विचार नहीं है वो क्यों सुनेगा जिनवाणी, क्यों पढ़ेगा जिनवाणी, क्यों अभ्यास करेगा? बहुरी दुख से अतिशय करी डरता हुई, अतिशय बहुत ज्यादा डरता हो। कैसे डरता हो? क्या है पहचान इसकी? वही जो अभी कहा ना अपन ने, लोक प्रवृत्ति घटती है। किसमें मजा आता है, अरे वाह शादी है, चलो 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 बहुत मजा है? और जो इस मार्ग पे हो उसको, अरे उसको टेंशन लगेगी क्या? वो कतराता है ना? जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है वो लौकिक आयोजनों से घबराता है, और जिसकी अभी लौकिक आयोजनों में या लोक प्रवृत्ति में बहुत आनंद आता हो उसको वास्तव में अभी डर नहीं लगा। लिखा ना, अतिशय करी डरता हो, अतिशय डरता हो। क्या मतलब? कषाय बढ़ाने से डरता हो, लोक प्रवृत्ति बढ़ाने से डरता हो, पाप से डरता हो, ये है अतिशय करी डरता। वो इतना डर रहता है उसको पाप का, दुख से इतना ज्यादा डरता है कि उसको पता चले कि मेरी ये प्रवृत्ति मुझे दुखदाई है। माने जैसे मान लो अपने को पढ़ने में आया कि अरे ये अभक्ष्य है या ये चीज तो अपने करने लायक नहीं, इसमें बहुत पाप का बंध होता है, तो क्या करेगा वो? भाई जिससे डर लगेगा उसको छोड़ेगा ना, अरे ये मेरे लिए खतरनाक है, तो फिर वो छोड़ता है। भले तत्काल नहीं छूटे लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति टूटती जाती है उसके प्रति, और एक न एक दिन वो छूट जाता है। ये तो एक उदाहरण लिया है मैंने अभक्ष्य का, ऐसे ही और चीजों में लगाना। क्या कह रहे, अब क्या करें, अभी रिश्ते नातेदारी तो है, वो मजबूरी में भले करता हो लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी घटाता जाता, उसको आनंद नहीं आता अंदर से। वहां पे भरत जी घर में ही वैरागी जो कहते हैं ना, इस तरह से वो अतिशय डरते हैं अंदर से, दुखते अतिशय करी डरता हो जाते हैं, जाके नरकादिक का भय नहीं, सो पाप छोड़ने का शास्त्र काहे को सुने। लो, अगर पाप से नहीं डरता हो तो पाप छुड़ाने वाले शास्त्र क्यों सुनेगा? तो आप मतलब कि ये यूं भी सोच रहा है रिश्तेदारी करना पड़ेगा, अंदर से अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं ना, तो ऐसा तो उसको भी नहीं लगता। अरे यार, किसको नहीं लगता? जो जिसकी पहले बात की थी उसको क्यों नहीं लगता? वो तो बहुत उमंग से उल्लास से जाता, उसको तो बहुत मजा आता है। कहाँ जाना पड़ेगा? उसको तो मजे आते हैं। जब अपन ये बात कर रहे हैं कि जिसको वो अच्छी लगते हैं, वो आयोजन अच्छे लगते हैं, वो क्यों करेगा ऐसा? अरे यार जाना पड़ेगा, उसको तो बढ़िया है। ये साल भर से तो कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा था, अब तो शादियां चालू हुई हैं या अब तो ये काम चालू हुए हैं। कैसा उल्लास था, देखा नहीं? सरकार को कितनी पाबंदी लगानी पड़ी, 50-50 जनों की, उसके बावजूद कहाँ रुकते थे? कितना उल्लास होता। हाँ, जो सजा भुगत लेंगे, इसको कहते हैं लौकिक कार्यों का या उसका उल्लास। भाई जबकि वहां तो अभी मौत का डर, उस मौत का डर भी नहीं सताता। हाँ, लोगों के जो जुलूस निकले हैं वो देखे नहीं क्या? यहाँ लोगों के अपने कितने बैंड बाजी, जबकि मनाही हो गई थी लेकिन फिर भी सब निकला। तो वो उल्लास, वो आनंद कहाँ का? लौकिक प्रवृत्ति का, पाप की प्रवृत्ति का जन्म। भाई कितना बढ़िया तर्क है। जिसको नरकादिक का भय नहीं तो पाप छोड़ने का शास्त्र काहे को सुने। जिसको नरक का भय नहीं लगेगा वो क्यों छोड़ने लगा? मतलब शास्त्र की बात सुन करके वो क्यों वो पाप प्रवृत्ति छोड़ने लगा? कहने का तो शास्त्र ही नहीं सुनेगा। क्यों लोगों की रुचि घटती जाती है?
कि अरे ये छुड़ा देंगे हमारा, ये सब खाना पीना छुड़ा देंगे, ये ऐसा कर देंगे, तो उसको असल में अभी पाप से भयभीत वो हुआ ही नहीं है। पाप से भयभीत होता तो पाप छोड़ने की बात सुनता, रुचि से सुनता। अब पाप की प्रवृत्ति अभी नहीं छूटी, इसका मतलब अभी नरक से भयभीत नहीं हुआ है। देखो नरक आदि का है ना, नरक आदि का डर नहीं। इसी का विपरीत ले लो, बहुरी सुख का अभिलाषी होई। क्या न सिर्फ पाप से डरे, दुख से डरे, वास्तव में तो दुख से डर है, पाप आपकी क्या बात करें। तो पाप दुख का कारण है, इसलिए पाप को छोड़ता है। अगर पाप दुख का कारण नहीं होता तो क्यों छोड़ता। और यही हकीकत है, वास्तव में हम दुख से डरते हैं और दुख से डरना चाहिए, और उस दुख की पहचान होनी चाहिए कि हम जो ये दुखी हैं तो इस दुख का कारण कौन है, उस कारण की पड़ताल करें ना अपन। वो कारण की जांच पड़ताल होती है शास्त्रों, इसलिए शास्त्रों को पढ़ते। अगला क्या है देखो, बहुरी सुख का अभिलाषी हुई, सुख का इच्छुक हुई, सुख जिसको सुख चाहिए हो, वास्तव में सुखी होना चाहता है, कोई बातें नहीं बना कि हाँ हाँ हम भी सुखी होना चाहते हैं, हम भी मोक्ष जाना चाहते हैं। कि दिख रही है तेरी प्रवृत्ति मोक्ष जाने जैसी है या नहीं, कहना अलग है और वो तो प्रवृत्ति से उसके नजर आ जाता है। सुख का अभिलाषी हुई जाते हैं, आगामी सुख चाहे तो धर्म साधन का शास्त्र सुने। अब वो आगामी अगर सुखी होना चाहता है तो सुख किससे मिलेगा, वो धर्म से मिलेगा, तो वो शास्त्र सुनता। अभी दो एक छंद बाद बहुत सुंदर छंद आएगा कि वो जो सुख है वो सुख किससे मिलता है, वो उससे मिलता है, वो उससे मिलता है, ऐसा करके क्रम करके बताएंगे। धर्म साधन का शास्त्र सुने। बहुरी श्रवण आदि बुद्धि का विभव जाके पाइए ऐसा हुई। श्रवण आदि, श्रवण आदि क्या चीज है? श्रवण, ग्रहण, धारण है ना, फिर उसको उसकी स्मृति, निर्णय, ये सारी चीजें आएंगी। 8 गुण होते हैं श्रोता के, 8 गुण। इसमें से मुख्य मुख्य टोडरमल जी ले रहे हैं यहाँ पे। शुश्रूषा सबसे पहले तो देखो, बुद्धि का विभव, बुद्धि का वैभव कैसा होता है देखो, ताते हैं सुनने की इच्छा का नाम शुश्रूषा है। हाँ, सेवा शुश्रूषा बोलते हैं ना, तो शुश्रूषा ये सुनने की इच्छा। देखो तो सही कैसे संस्कृत का अर्थ निकाला। शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा, सुनने का नाम श्रवण, ये अलग हो गया। पहले तो सुनने की इच्छा हो, उसके बाद सुनना हो, है ना, फिर मन करी जानने का नाम ग्रहण है कि कोरा सुन नहीं लिया, सुन करके उसको मन से उस पर विचार किया, तो मन में धारण किया, वो है ग्रहण। फिर न भूलने का नाम धारण है। किसको कहते हैं न भूलना? नहीं भूलने की शक्ति को क्या कहते हैं? धारणा। धारणा है ना, उग्र यह वाय धारणा, मति ज्ञान के भेद, तो वो नहीं भूलने की शक्ति को ही तो कहा है धारणा, वही है। न भूलने का नाम धारण हो गया ना। देखो अब नहीं भूलने का उल्टा कर दो, याद करना, वो आगे आएगा, वो इसमें नहीं लिया इन्होंने, है ना, लेकिन वो एक जैसी बात है, तो उसका नाम है स्मृति। वो स्मृति होना हो गया ना। देखो सबसे पहला शुश्रूषा, उसके बाद श्रवण, उसके बाद ग्रहण, ग्रहण बोलो धारण बोलो एक ही बात है, ग्रहण सॉरी, फिर है धारण, फिर है स्मृति, है ना, स्मृति के बाद आएगा उहापोह, फिर आएगा प्रतीति। ऐसे ऐसे गुण हैं। अभी अपन एक छंद देखेंगे, मैं पुस्तक लाया हूं इसीलिए, प्रभाचंद्राचार्य ने वो छंद दिया, श्रोता के ये 8 गुण होने चाहिए, 8 लक्षण बताए थे। श्रोता के नहीं, ये जो ये लिखा ना यहाँ पे विद्या का विभव, ये विद्या का विभव इस तरह से चलता है। बुद्धि का वैभव, न भूलने का नाम धारण है, विशेष विचार करने का नाम विज्ञान। विशेष विचार करे, उस पर तर्क करे, उहापोह करे, प्रश्न पूछे, है ना, समाधान निकाले युक्ति आदि के द्वारा, ऐसा उसका नाम विज्ञान। प्रश्नोत्तर करी निर्णय करना, ताका नाम उहापोह है। ये आ गया उहापोह, कैसा प्रश्नोत्तर करके, ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ तर्क लगाना, व्याप्ति कि अपन ज्ञान वाले हैं कि नहीं है। ज्ञान में ही होना चाहिए, क्योंकि जान रहा हूं मैं, साफ साफ जानने में आ रहा,
सुख दुख का अनुभव मुझको हो रहा है तो ज्ञान तो है बात। अच्छा, तर्क लगाओ, जीव अनादि अनंत कैसे है? कैसे लगाएंगे इसमें तर्क? क्यों नहीं लगेगा? भाई अपन देखते हैं कितने ही जीव, वो पहले का कुछ इनको याद आ जाता है और बिल्कुल वो घटना बता देते हैं, माने ये पहले भी था, मरने के पहले, माने पहले भी था, और जब इसके पहले था तो उसके पहले भी होगा या उसके भी पहले होगा। ऐसे करते करते सामान्य, बिल्कुल सामान्य तर्क लगाए अपन ने। ऐसे सामान्य तर्कों को लगा करके वो हर बात समझ सकता है। इसको कहते हैं ऊहापोह। वहां विचार चले कि वास्तव में मैं ये शरीर हूं या नहीं। सोचो, ऊहापोह करो कि ये जो दिखता है ये मैं हूं या नहीं। सुबह सुबह कांच में हम देखते हैं ये अपन है या नहीं। शास्त्रों में ऐसे ही तो नहीं लिख दिया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मुझे तो यही लगता है कि यही हूं मैं। कैसे? कि अगर ये मैं होता तो साल भर पहले तो मेरा थोड़ा सा अलग रूप था, उस समय थोड़ा मैं ज्यादा गोरा था या उस समय सांवला था, अभी गोरा हो गया हूं अथवा अभी सांवला हो गया हूं। और अगर मैं ये शरीर होता तो जब मैं 2 साल का था तब तो इतना सा था, छोटा सा था ना, छोटा है? तो अगर ये मैं हूं जो अभी दिख रहा हूं तो फिर वो कौन था? वो जो 2 साल में जो रूप था वो किसका रूप था? ये ऊहापोह। इससे पता चलता है कि अरे ये शरीर में नहीं हुआ वास्तव में। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक भी कहते हैं इसमें तो खून भी लगातार बदलता रहता है, हड्डियों में भी परिवर्तन होता रहता है, मांसपेशी वो चमड़ी वगैरह सब बदलती रहती है। तो जब ये बदल गया तो ये जो अभी दिख रहा है साल भर बाद ये तो नहीं रहेगा और मैं तो रहूंगा। इसका मतलब ये शरीर अलग ही है मुझसे, ये बदलता रहता, मैं नहीं बदलता, मैं वैसा का वैसे ही। मैं तो 1 साल का था, वो इतना सा शरीर था तब भी मैं था। 5 साल का हुआ, वो शरीर बढ़ गया, वो अलग हो गया, तब भी मैं था। अभी जो शरीर दिख रहा है तब भी मैं हूं, बुढ़ापा आ जाएगा तब भी मैं रहूंगा। आया समझ? तो ऐसे ये कहलाती है ऊहापोह, है ना, विचार करना, ऐसा निर्णय करना। क्या लिखा था? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर करी निर्णय करना ताका नाम ऊहापोह। अब प्रश्नोत्तर कई तरह के हो सकते हैं, उसमें तर्क वाले भी हो सकते हैं या और दूसरे प्रकार के भी हो सकते हैं, उसको ऊहापोह कहेंगे। फिर तत्व श्रद्धान के अभिप्राय का नाम तत्वाभिनिवेश है। तत्व श्रद्धान का अभिप्राय बन जाए, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, अपने आत्मा का यथार्थ श्रद्धान हो, उसका नाम है तत्व अभिनिवेश। उसे कहते हैं अभिनिवेश। देखो, विपरीत अभिनिवेश वो विपरीत श्रद्धान, और तत्वों का सही सही श्रद्धान वो तत्व अभिनिवेश। अभिनिवेश माने श्रद्धान। वैसे तो ज्ञान प्रधान श्रद्धान है ये, क्योंकि श्रद्धा गुण का काम तो सिर्फ कितना है? अहम करना। श्रद्धा में विचार नहीं होता है ना, श्रद्धा विचार नहीं करती, श्रद्धा में कोई ऊहापोह नहीं होती। श्रद्धा सिर्फ अहम करती है, जो सामने दिख गया, आत्मा नजर आ गया तो मैं, शरीर दिख रहा है अनादिकाल से तो ये मैं, तो ऐसा ये तत्व का अभिनिवेश। ऐसे ए बुद्धि के गुण हैं सो जाके पाइए है। क्या? ये जो बुद्धि के गुण हैं ये जिसके पाए जाते हैं, जाते हैं इन्हीं बिना शिष्यपना बने नहीं। लो, अरे कितने बढ़िया गुण थे। सबसे पहले सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा होगी तभी तो सुनेगा। फिर सिर्फ इच्छा हो और इच्छा को दबा दे या दूसरे काम में लग जाए, ऐसा नहीं। सुने, सुन करके फिर ग्रहण करे, विचार करे उस पर। पूरा यूं नहीं कि हाँ बैठ गए सुन लिया, टाइम पास करना है आधा पौन घंटा है, सुन लिए गर्दन हिलाते गए, ऐसा नहीं। उसको विचार करो, मन से विचार करो। फिर जो विचार किया वो भूले नहीं, उसका नाम धारणा। उसके बाद फिर स्मृति आदि है, ये ऊहापोह है ना। फिर निर्णय को पहुंचे। असल में देखो, ये जो अपन सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये इस सब का प्रयोजन क्या, क्यों है ये सारा का सारा काम? ये सारी मेहनत किस लिए है? निर्णय तक पहुंचने के लिए। अगर निर्णय नहीं निकाले तो 50-50 साल तक सुनता रहे तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा। निर्णय नहीं निकाले तो वो है ना, छोटे बड़े महादेव पे झरना है, कितना जबरदस्त पानी बहता है, उस पर तू मटकी रख दे, उल्टी मटकी रखो कि हमने पूरे 50 साल तक वो मटका वहां पे उल्टा रखा हमने, कितना पानी इकट्ठा किया
और झरना भी ऐसा बहता है वहां पे जबरदस्त। सर उदाहरण कैसे लगेगा, वहाँ मटका रख दिया वो तो बह जाएगा। क्यों बह जाएगा? और आप कह रहे हो ना, मैंने पहले कहा ना उदाहरण को खींचते नहीं है, पहले ये समझ ले वहाँ मटका रखा, कुछ भी रखा, मटका बहता है क्या? मिट्टी का मटका बह जाएगा? जब वहां से पानी ऊपर से कितना ही गिरे, लेकिन वो मटका उल्टा रखा हुआ है, कितने वर्षों में भर जाएगा? समझ में ही बात? तो उसको सीधा रखे तो एक बार में भर जाए। समझ में आ रहा? तो उसी तरह से यहाँ पे अगर निर्णय नहीं निकाले, क्या निर्णय कुछ निकाला नहीं है और खूब खूब बातें कर ली और सब बातें हो गई, या दूसरा उदाहरण ले लो, ये समझ में नहीं आया तो ये वैसे लगेगा विपरीत लेकर के बैठा हो, जो आखिर वाला आखिरी गुण जो है ना कि नहीं शुद्धांत वाला नहीं, हठ दुराग्रह वाले में लगेगी ये बात। इसमें ऐसा लगा लो, हाँ साहब शादी है, शादी करनी है, अब क्या क्या करना है, एक काम करेंगे, ऐसा तो बैंड बाजा बुलाएंगे, ऐसा वो करेंगे और वहां पे जाके ड्रेस सिलवाएंगे, वहां से ड्रेस लेकर के आएंगे, है ना, दूल्हे की वहां से, दुल्हन की वहां से, और मीनू भी ऐसा ऐसा रखेंगे। अब ये सारी बातें रोज होती रही, कब तक होती रही? शादी का दिन निकट आ गया, तब तक रोज बस मीटिंग होती, रोज बातें होती, न तो हलवाई पक्का करा, न कौन सा बैंड वाला बुलाना वो पक्का करा, न कहाँ से कपड़े खरीदने हैं वहां पहुंचे नहीं, न कुछ सामान लाए, न कुछ समझ लो तैयारी की, और ही सिर्फ बातें करी, है ना, निर्णय नहीं हुआ, कोरी बातें बस। क्या होगा अब उस शादी का? जो बिगड़ेगा, सारा काम बिगड़ेगा। आया समझ में? तो ऐसे ही ये पूरी जिंदगी निकल जाती है, और तत्व निर्णय अगर नहीं करते तो समझ लेना जैसे वो शादी बिगड़ी वैसे ये जीवन बिगड़ा, ऐसा समझ। इसलिए भले कम पढ़ो लेकिन निर्णय करो, भले कम सुनो लेकिन उसको ग्रहण करो, धारण करो, उहापोह करो, उस पर तत्व निर्णय होना चाहिए ना कुछ तो हाथ में आवे, कि कोरा बस अपन बरसों तक सुनते रहें, गर्दन हिलाते रहें। ये नियमित स्वाध्याय है साहब, हम 2 टाइम के 3 टाइम के जो भी अपन नियमित स्वाध्याय कहलाते हैं ना, बरसों में तो अपने भी कितने 20-22 साल तो हो ही गया लगातार चलते चलते। अगर निर्णय नहीं किया तो ये स्वाध्याय किस काम की? कुछ भी काम नहीं कर। ऐसे ए बुद्धि के गुण हैं सो जाके पाइए है, जाते इन्हीं बिना शिष्य पना बने नहीं। बहुरी और क्या कह रहे हैं? सुखकारी दया गुणमयी अनुमान आगम करी सिद्ध भया, ऐसा जो धर्म ताको सुनी करी विचार करी ग्रहण करता होई। ये आखिरी पंक्ति थी ना, उसमें धर्म क्या था वो? शर्म कर्म दया गुणमयी ऐसा कुछ था ना, आखिरी क्या थी? तीसरी या चौथी पंक्ति? तीसरी वाली, हाँ है ना। तो ये उसका अर्थ आ गया तीसरी का। क्या कह रहे हैं? सुखकारी, कैसा सुखकारी? कि दया गुण वाला, अहिंसा वाला, अनुमान आगम करी सिद्ध भया। ऐसा ही नहीं कि किसी ने कह दिया और हम मान ले, जो अनुमान से, आगम से, युक्ति से, सब तरह से जो सिद्ध किया गया है, ऐसा जो धर्म, किसने बताया? केवली पन्नत्तो धम्मो, वो केवली भगवान द्वारा कहा गया वो वीतराग धर्म, ताको सुनी करी, सुन के क्या करा? विचार करी, फिर क्या किया? ग्रहण कर। जाते हैं ऐसा ही धर्म ऐसे ही शिष्य के कार्यकारी हो है। ऐसा ही धर्म कार्यकारी होगा, वो भी किसके? इसी तरह के शिष्य के होगा। बाकी अगर ये शिष्य के ये गुण प्रकट नहीं हुए तो वो धर्म कार्यकारी नहीं होगा, है ना है इसमें देखो। चलिए, है ना, 2-1 लाइन है और पढ़ देता हूँ। बहुरी नष्ट भया है खोटा हट जाके, ये एक और विशेष गुण। आखिरी शब्द क्या था वो संस्कृत में? निरस्ताग्रह। निरस्ताग्रह कि जिसने अपने आग्रह को निरस्त कर दिया है, माने
उस हट बुद्धि छोड़ दी है कि नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं। दादा सुनाते हैं एक चौधरी का उदाहरण, क्या कि आज मैं शर्त लगा के आया हूं। क्या शर्त लगाई कि 2 और 2 5 होते हैं। इस सामने वाला क्या कह रहा था कि वो 2 और 2 4 बोल रहा था, और मैंने 1000 रुपए की शर्त लगाई कि 2 और 2 5 होते हैं। कह रहा आप तो हार जाओगे कि मैं मानूंगा जब ना। समझ में ही बात, मैं मानूंगा जब ना, मैं मानूंगा ही नहीं 2 और 2 4, मैं तो 2 और 2 5 ही मानूंगा। तब बोलो वो जीता कि हारा? कायदे से तो हारा हुआ ही, क्योंकि हट पकड़ के बैठा है ना। वो तो खैर एक चुटकुले जैसी थी कहानी। क्या तो ऐसा ही धर्म, ऐसा ही शिष्य के कार्यकारी हो। बहुरी नष्ट भया है खोटा हट जाके, अपने सारे दुराग्रह, अपना सारा हट वो छोड़ करके आवे। ऐसा हुई क्यों जाते हट करी आपा थापी हुई। आप थापी है इसमें आपा थापी लिखा होगा। आपा थापी नहीं है ये आपा थापी है। ये आपा थापी माने अपनी ही बात की स्थापना करे, अपनी ही बात को थापता रहे, यानी उसी की स्थापना करता रहे। जैसे वो चौधरी ने कहा, चौधरी तो एक उदाहरण है, वो तो दादा देते हैं उदाहरण, किसी भी व्यक्ति का समझ लो कि मैं तो 2 और 2 5 की स्थापना करूंगा, लगा लो जितना जोर लगाना, मैं मानूंगा ही नहीं तुम्हारी बात। ऐसा तो आपा थापी होई ताको सीख लागे नहीं, उसको सीख नहीं लगेगी। अब तू मटके को बहाता ही रहेगा तो तुझे उदाहरण समझ में ही नहीं आएगा। समझ में ही बात। हाँ तो आपा थापी हट नहीं होना कि नहीं ऐसा हो तो क्या आप कह रहे हो तो ठीक, लेकिन ऐसा हो तो अरे भैया शास्त्र में जो लिखा है या जो बात कही गई है, अब उसके बाद भी अपनी बात की स्थापना करता रहेगा तो उसके उतरने वाली नहीं है। हाँ वो तो निश्चय से है तो सही ऐसा, लेकिन व्यवहार से ऐसा भी तो है। कैसा पक्ष देता है लोगों को कि हाँ वास्तव में तो निश्चय से तो आत्मा करता नहीं, व्यवहार से तो होना लेकिन नहीं करता, कि उसके दिमाग में यही बैठा हुआ, वो छोड़ना नहीं चाहता कर्तृत्व। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे हर जगह समझना कि हाँ ठीक है उपादान की बात भी ठीक है, लेकिन निमित्त के बिना कैसे होगा काम? वो अपना हट नहीं छोड़ना चाहता, मानना नहीं चाहता। ताको सीख लागे नहीं, भावार्थ ऐसा गुण सहित होई, धर्म कथा के सुनने का अधिकारी होई, वाही का भला होई। जो ऐसे धर्म कथा के सुनने का मतलब जिसमें ये गुण हो वही धर्म कथा सुनने का अधिकारी है। तो पहले तो ये सुनने का अधिकार अपने को प्राप्त करना है कि हम में ये गुण है या नहीं, और उसी का भला होता। इन गुणनी बिना धर्म कथा का सुनना कार्यकारी न हो। क्या ऐसे अगर गुण नहीं है तो धर्म कथा सुनना कार्यकारी नहीं होता। अब वो जो 8 गुण बता रहे थे है ना, 8 विशेष कार्य, वो मैं एक छंद के माध्यम से यहाँ बताता हूँ। ये प्रभाचंद्राचार्य की टीका में है वो। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा स्मृत्युहापोह निर्णीति श्रोतुरष्टो गुणान विदु। क्या कहा? शुश्रूषा सुनने की इच्छा, श्रवण सुनना, फिर ग्रहण उस पर विचार करना मन में वो है ना, धारण उसको नहीं भूलने के, स्मृति याद करना, ऊह और अपोह विज्ञान वगैरह तो इसमें दिया है। फिर ऊह और अपोह, क्या ऊह माने होता है तर्क और अपोह होता है निवारण किसका, कि जो गलत मान्यता उसका निवारण। और आखिरी निर्णीति, निर्णीति माने निर्णय निकालना, निर्णय करना, जो टोडरमल जी ने जिस पर जोर दिया, तत्व निर्णय करना। ये श्रोता के 8 गुण कहे गए हैं। ऐसे 8 गुण है, युक्ति पूर्वक विचार है ना, ये तो ऊ हो गया। और अपोह में ये आ गया जो योग्य प्रमाणित तो उसे ग्रहण करके अयोग्य अर्थ को छोड़ना, छोड़ने का नाम अपोह होता है ना। अपोह शब्द पढ़ा होगा संस्कृत में, अन्यापोह व्यतिक्रम, इस तरह से वहां पे अभाव के अर्थ में आता है अपोह। तो इस तरह से ये 8 जो श्रोता के ये जो गुण बताए ये तो अलग,
और वो बुद्धि का वैभव जो बताया है, वो बुद्धि के वैभव में भी 8 बातें ली है। तो ये 8 बातें और यहाँ जो जो वैभव दिखाया है, जो जो गुण बताए, इन सबका अपने को विचार करना चाहिए और अपने को ऐसा ही उचित श्रोता बनना चाहिए। इन गुणों के बिना धर्म कथा का सुनना कार्यकारी नहीं होता है। आया समझिए? अब आगे और प्रेरणा देंगे, है ना, उसका उत्थानी का भी उसके साथ ही चलेगी। अभी समय भी अपना हो गया। छंद बोल लो एक बार, क्योंकि छंद पूरा हो गया ना। धर्म कथा का श्रोता होता भव्य और निज हित चिंतक, दुखों से भयभीत तथा श्रवणादि बुद्धि युत हित वांछक, सुख कर और दया गुणमय धर्म युक्ति अरुआगम से, श्रुत मर्यादा धारी आग्रह मुक्त धर्म वार्ता सुनते। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में